ली, काजल लगा लिया, चूड़ी पहन ली, सारा श्रृंगार कर लिया। अच्छा, अब जब भाई श्रृंगार सब कर लिया, लेकिन चेहरा कहाँ छुपाओगे? इंसान मर्द का चेहरा और स्त्री के चेहरे में तो अंतर। अब भगवान ने घूंघट मारा। अब घूंघट जब मारा तो सांप है गले में। अब घूंघट मारा तो सांप पीछे पुण्य करे, और जब सांप ढांके तो वो जटाएं अपना काम करें, जटाएं संभाले तो गंगा जी अपना काम करें। अब भोले बाबा बड़े चक्कर पड़े। अच्छा, दूसरी बात, पुरुषों की लंबाई बहुत होती। अब पार्वती मैया से एक हाथ तो लंबे। अच्छा, स्त्री का एक सीमा है कि यहाँ कितना होना चाहिए। अब पार्वती मैया से एक हाथ लंबे, और स्त्री भेष ना पकड़े जाए तो पकड़े जाए। पहुंचे, 4 पहरेदार लगवा दिए थे भगवान ने कि कोई आ ना पाए, पुरुष ना पाए। तो 4 पहरेदार बारी बारी बारी, तब कहीं अंदर रास में पहुंचना। तो पहले पहरेदार मिला तो पार्वती मैया रोज जाती थी, तो उसने जाने दिया, जाओ। उसने पूछा, जाने। अब ये लंबा सा घूंघट मारे, कस के पकड़े, ना सांप निकले ना जटा निकली, कुछ नहीं। फिर भी इतनी लंबी स्त्री देख करके बोले, रुक जाओ, रुक जाओ, कौन हो तुम, परिचय दो, उसके बाद जाओ। पार्वती मैया बोली, अब तो फंस गई, क्या करें, लौट आई। अरे काहे को रोक लिया, ये कौन है, कौन है ये? बोले नहीं जानते। अब तुम क्या जानो, नई बहू है और तुम्हें घूंघट दिखाएगी, चलो अपना काम करो, जाने दो। अब पार्वती मैया की बात माने, जाने दिया। आगे पहुंचे, दूसरे पहरेदार ने रोक लिया, रुको परिचय दो। पार्वती मैया निकल गई। पार्वती मैया बोली, एक तो निकालना है, दूसरे फंस गए, अब क्या करें। फिर आई लौट, अरे क्या कर रहे हो, ये नई बहू है, हमारे पड़ोस में रहती है, उसको रोक रहे, जाने दो, तो बहुत लंबी है। तो क्या बहुएं लंबी नहीं होती, चलो जाने दो। अब उसने भी जाने दिया। आगे भोले बाबा जब पहुंचे, तीसरे ने रोक लिया, रुक जाओ, परिचय दो, उसके बाद जाओ। पार्वती मैया फिर लौट गए। अरे काहे को रोक रहे, ये हमारे यहाँ बर्तन धोने का काम करती है, मूल्य की बहू है, अभी नया विवाह हुआ। भगवान बोले, हम बर्तन धो ली, लेकिन भगवान के दर्शन हो जाए, ये भाव। अब वो बुरा नहीं मान रहे भोले बाबा। तीसरा भी दरवाजा पार हो गया। अब चौथे पे पहुंचे, फिर रोक लिए गए। पार्वती मैया बोली, अब एक और पार हो जाए तब तो खैर पहुंच ही जाएंगे। अब लेकिन रोक लिए गए, कैसे पार हो जाए। पार्वती मैया ने देखा, अब क्या करें, एक बार और देखे, कह के डांट के, शायद पार हो जाए। आई लोग, अरे काहे को रोक रहे हो, जानते नहीं कौन है, ये हमारे पड़ोस में बहू रहती है, हमारे यहाँ रोटी बनाने आती है, रोटी बनाने काम करती है, जाने दो, क्यों रोक रहे, ऐसी बहू हो। अब बोले, कैसी बहू होती, क्या घूंघट उठा के दिखाएं तुझे, हैं? अरे रोटी बना, हम पर विश्वास है। बोले नहीं नहीं, जाने। अब पार हो गए। भोले बाबा ने लंबी सांस ली कि मामला पार हो गया। चलो अंदर गए। अंदर जा करके और सब बारी बारी भगवान जो पहुंचता है, बारी बारी सबसे मिलते हुए और रासलीला कर, सबसे मिलते। अब भोले बाबा और पार्वती मैया पास ही पास पंक्ति में बैठे, ये भी भगवान सबसे जो आते जाते और मिलते जाते, उसको अलग करते जाते, नए जो आते उनसे मिलते जाते। भगवान दूर से देख लिया कि पार्वती मैया साथ नई बहू जो आई वो कोई और ही है, समझ गए। आए, अब भगवान भी संकोच में कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा न हो ये सबके सामने हमारा घूंघट खोल ले। आ तो हम गए, पार्वती मैया से भगवान मिले। अब मिलने के बाद ऐसे देखा तो पार्वती मैया का मिलना कुछ था ही नहीं, वो तो केवल भगवान का दिखावा था। सीधे सीधे आए, भोले बाबा का पकड़ा घूंघट, उठा दिया। अब भोले बाबा इसे नीचे सर किए, बोले, भगवान बोले, वाह क्या बात है, भोले बाबा बड़े अच्छे लग रहे हो।
आज तक ऐसा तुम्हें कभी नहीं देखा जैसा आज देखा है। भगवान के आंखों में आंसू आ गए शिव जी के कि प्रभु मैं नारी इसीलिए बना कि आपके दर्शन हो जाए। बहुत समय हो गया दर्शन नहीं हुए थे और हमने आज दर्शन कर लिए, मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान भोले बाबा को प्रणाम किया, भोले बाबा ने भगवान को प्रणाम किया, उठा लिया गोद में भगवान ने भोले बाबा, और उठा करके जहां अपना बैठे थे योगेश्वर थे, जो इनका स्थान था उसी स्थान पर भोले बाबा को बैठा दिया, हाथ जोड़े, बोले प्रभु जब आ ही गए हो आप मेरे प्रेम में नारी बन के, तो जो हम कहें करोगे? बोले कृष्ण जो कहोगे वही करूंगा, जो कहोगे करोगे? बोले हाँ। बोले तो ऐसा करो, एक रूम में यही रह जाओ, एक रूम में यही रह जाओ। तब वहीं भोले बाबा एक रूम में रह गए, इन्हीं का नाम पड़ा गोपेश्वर। बोलो गोपेश्वर भगवान की जय हो। ऐसे यहाँ रासलीला करते। इधर नारद जी आए कंस के पास, क्यों? बोले जितने तूने भेजे अकासुर बकासुर देनकासुर सट्टासुर पूतना कोई लौट के आया? बोले नहीं आया। बोले तेरी बारी है। वो कृष्ण बलराम यशोदानंद बाबा के पुत्र नहीं है, वो कृष्ण बलराम वसुदेव देवकी के पुत्र हैं। तेरे साथ किया गया छल और रातों रात यशोदा जी के यहाँ पहुंचा दिया गया। यशोदा जी ने पाला है, तेरे साथ छल हुआ। कंस ने आज क्रोध में आकर के निकाली तलवार, अब बोले नहीं छोड़ेंगे वसुदेव देवकी को, वध कर दूंगा, मार डालूंगा। भागा। नारद जी ने आगे जाके रोका, मूर्ख हो तुम्हें कोई बात अगर समझाओ तुम्हारे समझ में नहीं आती, कहाँ जा रहे? बोले वसुदेव देवकी का वध कर दूंगा, मेरे साथ छल किया, कपट किया। बोले अगर कहीं वसुदेव देवकी को मार दिया तो कृष्ण बलराम जाएंगे भाग, और जब वो वीर हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, आएंगे और माँ पिता का एक एक बदला तुझसे चुन चुन के लेंगे। बोले फिर मैं क्या करूं? बोले एक काम करो, कोई एक आयोजन करो, और आयोजन में कृष्ण बलराम को बुलाओ, वसुदेव देवकी को जेल में डाल दो, और कृष्ण बलराम जब आए उस आयोजन पहले कृष्ण बलराम को मारो, और वसुदेव देवकी तो तुम्हारे बंधन में है ही, जेल में है, जब चाहोगे तब मार लो। कंस ने सोचा ये भी सही बात, वसुदेव देवकी को तो मैं कभी मार सकता, पहले उन्हीं दोनों को मारना। तब इसी कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया और बहुत बड़ा एक धनुष भंग का आयोजन किया। आज सबको निमंत्रण देश और जहां जहां के राजा सबको देता है। अंत में अक्रूर जी को भेजता है कि जाओ कृष्ण बलराम को लेके आओ ब्रज से। अक्रूर जी चले। इधर नारद जी आ गए भगवान कृष्ण के पास, बुलाया कन्हैया इधर आओ। भगवान आए, हाँ बताओ नारद। बोले तुम यहाँ नाच गा रहे हो और तुम्हारे माता पिता जेलों में पड़े। भगवान बोले अभी अभी गुप्तचरों ने कहा वो तो घूम घाम रहे। बोले घूम घाम नहीं रहे, वो जेल में पड़े। बोले अभी जब बाहर घूम रहे थे जेल में कैसे चले गए? नारद जी बोले हम डरवा के आए हम। भगवान बोले कौन खुशी? बोले खुशी में नहीं, तुम यहाँ नाचोगा और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे लिए रोए, किस लिए तुम्हारा आना हुआ? भगवान बोले तो करना क्या है? बोले परसों कंस मर जाना चाहिए। बोले मर जाएगा, मर जाएगा। बस यहीं पे नारद जी चले जाते हैं। इधर अक्रूर जी चले हैं मथुरा से ब्रज की तरफ। मथुरा और ब्रज की दूरी मात्र 11 किलोमीटर है। कितनी है? 11 किलोमीटर। और जो अक्रूर जी का रथ चलता है उसमें गति कितनी है, तीव्रता कितनी है? रथेन वायु वेगेन, वायु में जितना वेग होता है इतना वेग है रथ में। और आप विचार करें, सुबह चले अक्रूर जी सुबह और रात के 12 बजे पहुंचे। इतना समय कहाँ लग गया? केवल मात्र इनके लिए 10 मिनट की रास्ता, 15 मिनट की रास्ता, पूरा दिन आधी रात हो गई। प्यारे भक्तों थोड़ा चलते हैं और सोचते हैं कि अगर कृष्ण बलराम को हम ले आए तो ये कंस मार डालेगा। हमारे कृष्ण बलराम पुत्र हैं और कोई भी पिता अपने बच्चों को मरवा नहीं सकता है। कैसा मैं अभागा हूं जो अपने बच्चों को लेने जा रहा हूं और ये मार डाले जाएंगे।
वसुदेव जी अक्रूर जी बस ये सोच के लौट जाते हैं मथुरा। और मथुरा जब पहुंचते हैं फिर सोचते कि अगर नहीं लेने गए तो कंस हमें मार देगा। नहीं नहीं, हम जाएंगे। जिन्होंने पूतना मारी, अगासुर बकासुर मारे, सक्कासुर मारे, वो कंस उनका क्या बिगाड़ पाएगा। फिर चलते, फिर रास्ते में हो जाता नहीं मेरे पुत्र हैं, हम पुत्रों को नहीं लेने जाएंगे, कंस मार डालेगा, फिर लौट जाओ। ऐसे करते करते सारा दिन और आधी रात बीत गई, तब पहुंचे। और जब पहुंचे हैं, माता यशोदा बैठी है, जाके प्रणाम किया अक्रूर जी ने, बैठाया, हाल चाल पूछे, देवकी वसुदेव कैसे हैं, बोले जेलों में हैं और सब कुशल मंगल। कुशल मंगल क्या, वसुदेव देव की रात दिन रोते, बहुत कष्ट है उन्हें, दुख है, कष्ट है। क्यों ऐसा कंस करता है, पता नहीं क्यों करता है। और बताओ कैसे आना हुआ। बोले मैया मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं आया, फिर मुझे कंस ने भेजा। क्यों? बोले कृष्ण बलराम को बुलाया है, कृष्ण बलराम। मैया ने कहा अक्रूर ये शब्द दोबारा मत कहना, मेरे कृष्ण बलराम कहीं नहीं जाएंगे, मैं उनके बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं एक पल उनके बिना रह नहीं पाऊंगी, चले जाओ यहां से। ये शब्द दोबारा मत कहना, मेरा कृष्ण प्राण है, बलराम मेरा शरीर है तो कृष्ण मेरा प्राण है, और शरीर प्राण के बिना नहीं रह सकता, मत ऐसा कहो, चले जाओ यहां से। अक्रूर जी बोले मैया अगर नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा तो कंस हमें मार डालेगा, क्या करें, बुलाया है, निमंत्रण भेजा है। मैया ने कहा नहीं नहीं मेरे श्याम नहीं जाएंगे, और इतना कह के अलग बैठ गई। सोच रही कि कहीं ऐसा न हो कन्हैया आए और कह दें हम चलेंगे। सोच रही थी, तभी तक भगवान आ गए, और भगवान ने अक्रूर जी को प्रणाम किया, और प्रणाम करके और चाचा सब कुशल मंगल, हाँ कन्हैया सब कुशल। मैया देवकी कैसी, मेरे पिता वसुदेव कैसे, बोले कुशल से तो नहीं है, जेलों में। कैसे आना हुआ चाचा? अक्रूर जी ने कहा कंस का निमंत्रण लेके आया हूं। किसको किसको बुलाया? बोले कंस ने आपको और बलराम जी को निजी तौर पे बुलाया, और जो भी जाना चाहे वो भी जा सकता। क्या श्याम, कंस ने बुलाया, चलोगे? भगवान ने बड़ी सरलता में कह दिया हाँ चाचा चलेंगे। और जिस समय ये कहा तो मैया के आंखों में आंसू की धार फूट गई। शायद मेरे प्यार में कोई कमी रह गई थी, मेरे स्नेह में कहीं ना कहीं त्रुटि रह गई, मेरे अनुराग में कहीं ना कहीं गलती हो गई। मेरा श्याम बड़ी सरलता से कह दिया कि हाँ चाचा चले गए। अगर कन्हैया चले गए तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मैं भी अपना जीवन यही समाप्त कर दूंगी। और इतना कह के खूब भबक के रोई। नंद बाबा आ गए, यशोदा को रोते देखा। यशोदे क्यों रो रही हो? बोले आज कन्हैया ने बड़ी सरलता से कह दिया कि मैं मथुरा चलूंगा, हमें छोड़ के चला जाएगा। शायद मैंने छड़ी से पीटा, मिट्टी खाई थी, मैंने छड़ी से पीटा, उसको याद करके मेरा श्याम मुझे छोड़ के जाना चाहता है। मैंने उखल में बांधा, उसको याद करके मेरा श्याम मुझे छोड़ के जाना चाहता है। कहीं न कहीं मैंने बड़ा व्यवहार गलत किया अपने कन्हैया से, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खूब रोई। नंद बाबा भी रोने लगे, नहीं मैया इसमें तुम्हारा दोष नहीं है, सारा दोष मेरा है। मेरा कन्हैया जो मैंने किया वो गलत किया, मैंने किया वो गलत किया। मैंने अपनी कन्हैया से गायें चरवाई, जंगलों में नंगे पैर दौड़ाया, धूप में भगाया, बहुत काम लिया, धूप में तपता रहा, मेरा लाला भागता रहा। आज उस शायद सारे कष्टों को याद करके मुझे छोड़ के जाना चाहता। इधर ये सब रोते भी लगते। भगवान ने जब देखा मैया
मुझे जाने दो। अगर मैं नहीं गया तो कंस यहाँ आएगा और सारा व्रज नष्ट कर देगा। मैया मुझे जाने दो। मैया ने कहा श्याम, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी सरलता से कह दोगे कि मैं चला जाऊंगा। मत जाओ श्याम, मैं जी नहीं पाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी, ना जाओ श्याम। तब यहीं पे भगवान समझाते, मैया मत रो, मैं जाऊंगा लेकिन परसों आ जाऊंगा। मैया मैं नंद बाबा, बलराम, मनसुख, श्रीराम, बलराम सबको लेके जाऊंगा और केवल आज कल की बात है, कल परसों आ जाऊंगा। मैया मत रो, ऐसा समझाते। और समझाने के बाद मैया को फिर भी धीरज नहीं है, रोती है। आज सुबह हुआ, अक्रूर के रथ पे भगवान और बलराम जी बैठे। एक दूसरा रथ तैयार किया गया जिसपे नंद बाबा, श्री राम, मनमंगल, मनसुख ये सब बैठे और आज चले। तो जब चले हैं तो पीछे पीछे मैया दौड़ रही, ना जाओ श्याम, मेरे श्याम मत जाओ, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ूंगी, मैं अपने प्राण छोड़ दूंगी, ना जाओ मेरे श्याम। कन्हैया मत जाओ, मुझे छोड़ के ना जाओ श्याम। रोती हैं, अविरल अश्रु बह रहे। तब भगवान मैया को जब इस हाल में देखा, उतरे और उतर करके क्या बोले, हरी मैया री मोहे जाने दे, हरे जाने दे मोहे मथुरा जाना। मैं कहीं दूर नहीं जा रहा मैया, केवल मथुरा तक जा रहा है और मैं परसों आ जाऊंगा। मैया धैर्य मत रो, अगर मेरे कारण ये ब्रज का संहार हो जाए तो ये उचित नहीं है। मैया मुझे जाने दो, मत रोको। आज मैया लाला के मुख को देखती है, बेहोश हो जाती। मैया को रोते बेहोश हुआ छोड़ जाते, आगे बढ़े। सारी कुछ गोपियां मैया को संभालती, आगे बढ़े। ब्रज की जितनी गोपिकाएं हैं सब सड़क पर रास्ते में लेटी, रास्ता बंद है, सबके आंखों से अश्रु बह रहे, सब रो रहे। अक्रूर जी ने रथ रोक दिया। श्याम रास्ता तो बंद है, कैसे आगे रथ बढ़ाएं? भगवान ने देखा गोपिकाएं रो रही, सबके आंखों से अश्रु बह रहे। ना जाओ मेरे श्याम, उतरा। हरि रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर। ऐ श्याम मत जाओ, रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर। जाऊंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर। रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर। जान दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, जान दूंगी न मथुरा नगरिया या तुम्हें। हरि रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर। एक बोली ऐसे नहीं, एक काम करो क्या, छोड़ घोड़ों को दो, रथ में आगी लगा। छोड़ घोड़ों को दो, रथ में आग लगा। और अक्रूर को दो यहाँ से भगा। और अक्रूर को दो यहाँ से भगा। रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर। रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर।
ना जाओ उतारा औरत के नीचे। एक बोली इसमें श्याम की गलती नहीं है, ये लेने कौन आया है, इसका नाम क्या है। एक बोली इसी का तो नाम अक्रूर है। तो देखे अक्रूर जी को गाली देने लगी, क्या करें, क्रूर क्रूर, इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया, ये महाक्रूर है महाक्रूर, मेरी दोनों आंखें निकाल कर लिए जा रहा, ये क्रूर है। एक आंख बलराम को मानती, एक आंख कन्हैया को मानती, दोनों आंख मेरी निकाल के लिए जा रहा, इसे भगाओ यहाँ। एक बोली इसका दोष नहीं ना, इसका दोष, इसमें दोष तो ब्रह्मा का है जिसने संयोग लिखा अच्छा किया, लेकिन वियोग लिखा बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और क्या कह रही, ओ विधाता हे ब्रह्मा तब ना क्वचित दया, तुझे जरा भी दया ना आई। देखे ब्रह्मा को गालियां दे रही गोपिकाएं, जरा भी दया ना आई। क्यों, संयोज मैत्री प्रणय देहिना, संयोज मैत्री, जिस समय तुमने और भगवान का, हमारा भगवान का प्रेम लिखा, स्नेह लिखा, मिलन लिखा, तो कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन जिस समय वियोग लिखा, तुम्हारी लेखनी ना टूट गई, तुम्हारा हाथ ना टूट गया ब्रह्मा, क्यों ऐसा लिखा। भगवान को गालियां ब्रह्मा को दे रही, अंत में बहुत रोती है, ना जाओ श्याम, मैं नहीं जी पाऊंगी, मैं अपना जीवन समर्पित कर दूंगी तुम्हारे वियोग में। तब भगवान उतरते हैं और कहते हैं श्याम